करोड़ों लोग हर साल वैष्णो देवी जाते हैं। लंबी चढ़ाई चढ़ते हैं, पैर दुखते हैं, सांस फूलने लगती है, लेकिन जब गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो वो 3 पिंडियां देखते हैं और ज्यादातर लोग बस हाथ जोड़कर लौट आते हैं, ये जाने बिना कि उन 3 पिंडियों में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। ये कथा है स्कंद पुराण और देवी भागवत की परंपरा से प्रभावित। माता वैष्णवी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, उनका जन्म रत्नाकर सागर नाम के एक श्रद्धालु के घर में हुआ। बचपन से ही उनमें दिव्यता थी। वो 9 वर्ष की आयु से ही तपस्या करती थी। उन्होंने भगवान राम की आराधना की और भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए। माता ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा में रखो। भगवान राम ने कहा, देवी जाओ, त्रिकुट पर्वत पर जाकर तपस्या करो, कलयुग में मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। और माता त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी, जो आज जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक तांत्रिक भैरवनाथ माता का पीछा करने लगा। भैरवनाथ एक सिद्ध तांत्रिक था, लेकिन उसकी नीयत जो है वो गलत थी। वो माता की शक्ति को अपने वश में करना चाहता था। माता भागती रही, पहले बाणगंगा पहुंची और फिर अर्धकुमारी गुफा में 9 महीने तपस्या की। ये अर्धकुमारी गुफा उसी माँ के गर्भ का प्रतीक है, जहाँ से नई चेतना जन्म लेती है। और फिर जब भैरवनाथ रुका नहीं, माता ने महाकाली का रूप धारण किया और भवन की पवित्र गुफा में प्रवेश कर उन्होंने खुद को 3 पिंडियों में समाहित कर लिया और भैरवनाथ का सर काट दिया। लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने वाला तथ्य है। भैरवनाथ को मरते समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और माता ने क्षमा कर दिया। इसीलिए भैरवनाथ मंदिर वैष्णव देवी माता का अंतिम और अनिवार्य पड़ाव है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, गुफा के अंदर माता की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ 3 पिंडियां हैं प्राकृतिक चट्टान से बनी हुई। इन्हें मानव हाथों ने नहीं बनाया, ये स्वयंभू है। पहली पिंडी महाकाली के रूप में जानी जाती है, रंग गहरा काला। ये है तमस शक्ति, विनाश, परिवर्तन और मुक्ति की शक्ति। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी या वैष्णो देवी, रंग सुनहरा पीला। ये है रजस शक्ति, पालन, प्रेम और समृद्धि की शक्ति। तीसरी पिंडी महासरस्वती, रंग सफेद या फिर उजला। ये है सत्व शक्ति, ज्ञान, विवेक या आत्मबोध की शक्ति। वैष्णो देवी कोई एक देवी नहीं है, वो त्रिशक्ति का एकीकृत, जागृत और प्रत्यक्ष स्वरूप है। वैष्णो देवी का मुख्य भवन समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचना खुद में एक साधना है। अर्धकुमारी गुफा इतनी सकरी है कि उसमें से गुजरने के लिए पेट के बल रेंगना पड़ता है। माँ ने भैरवनाथ जैसे दुश्मन को माफ कर दिया, तो वो क्या तुम्हें यानी कि उनके बच्चे को खाली हाथ जाने देंगे क्या? कभी नहीं। बस चलते रहो, माँ आगे जरूर मिलेंगे। जय माँ वैष्णो देवी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सीक्रेट स्टूडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस रील को, इस शॉर्ट को अब भी अपने फ्रेंड्स के साथ और उन डिवोटीज के साथ शेयर करो जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले हैं।